अचानक झाड़ियां हिलीं और सामने से विशाल भालू निकला। उसका शरीर बड़ा और मांसल, बाल उलझे हुए, आंखें लाल और गुस्से से चमक रही थीं। वह गरजा। कौन हो तुम दोनों? मेरे इलाके में घुसपैठ क्यों की है? मोंटू डर से कांप गया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा। भाई भालू, हम कोई दुश्मन नहीं, बस गुजर रहे थे। जंगल के उस पार जामुन खाने जा रहे थे। कोई गलत इरादा नहीं है, कसम से। भालू ने नाक सिकोड़ी और सूंघा। उसकी सांस भारी थी। जामुन? वो मेरे इलाके के पेड़ के हैं और आज मेरा मूड बहुत खराब है। गहरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में तरह तरह के जानवर रहते थे, मोंटू नाम का एक नटखट बंदर और कालू नाम का एक शांत, समझदार कछुआ सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती जंगल भर में मशहूर थी, क्योंकि मोंटू की शरारतें और कालू की धैर्य भरी सलाह एक दूसरे को पूरी करती थीं। एक धूप वाली सुबह, सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर नाच रही थीं। मोंटू पेड़ों की डालियों पर उछल कूद मचा रहा था। वह कभी एक डाल से दूसरी पर कूदता, कभी पूंछ से लटककर झूलता। अचानक उसकी नजर नीचे पगडंडी पर गई। वहां कालू धीरे धीरे अपने भारी कवच के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों की आवाज भी मुश्किल से आ रही थी। अरे कालू भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले हो? कोई जरूरी काम? मोंटू ने ऊंची डाल से चिल्लाकर पूछा और अपनी लंबी पूंछ से लटक गया, जैसे कोई झूला हो। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। कालू ने अपना सिर धीरे से ऊपर उठाया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह शांति थी। वह मुस्कुराया और बोला। बस थोड़ा घूमने निकला हूं। आज मौसम कितना सुहावना है ना। हवा ठंडी ठंडी बह रही है, पक्षी गा रहे हैं। तू भी चलना मेरे साथ। अकेले घूमने में मजा नहीं आता। मोंटू जोर से हंसा। चलूंगा क्यों नहीं, लेकिन यार तेरी ये स्पीड, अरे इससे तो कहीं पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कहते हुए वह एक छलांग लगाकर नीचे कूद गया। जमीन पर गिरते ही वह कालू के बगल में खड़ा हो गया। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। चल, आज मैं तुझे अपना प्लान बताता हूँ। मैंने कल कुछ तोतों से सुना है कि जंगल के उस दूर वाले कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। वहां इस समय मीठे मीठे रसीले जामुन लगे हैं, ऐसे जामुन जो मुंह में रखते ही घुल जाएं। चले वहां, मजा आएगा। कालू ने थोड़ा रुककर सोचा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। जामुन सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मोंटू, रास्ता बहुत दूर है ना, और बीच में वो खतरनाक दलदल वाला इलाका भी पड़ता है। वहां कीचड़ इतना गहरा होता है कि फंस जाएं तो निकलना मुश्किल। क्या जरूरी है इतना रिस्क लेना? मोंटू ने कालू के सख्त कवच पर प्यार से हाथ फेरा। अरे डर मत यार, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाऊंगा और दूर दूर तक रास्ता देखता रहूंगा। कोई खतरा आएगा तो पहले पता चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का। कालू ने फिर सोचा। वह जानता था कि मोंटू की शरारतें कभी कभी मुसीबत लाती हैं, लेकिन उसकी दोस्ती भी उतनी ही सच्ची थी। आखिरकार वह मान गया। ठीक है, चलते हैं, लेकिन याद रख, धीरे धीरे चलना। जल्दबाजी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। दोनों दोस्त चल पड़े। मोंटू की उछल को देखकर लगता था जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। वह कभी आगे निकल जाता, कभी पीछे रहकर कालू को चिढ़ाता, कभी किसी पेड़ पर चढ़कर ऊपर से फल देखता और चिल्लाता, देख कालू, यहाँ आम लगे हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं। रास्ते में एक जगह सुंदर लाल फूलों से भरा झाड़ी था। मोंटू ने उत्साह से एक बड़ा सा फूल तोड़ा और दौड़कर कालू के सामने रख दिया। देख कालू भाई, ये फूल कितना खूबसूरत है। लाल रंग, जैसे कोई रत्न हो। तेरे कवच पर सजाऊं क्या? कालू ने फूल को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा। हाँ, बहुत सुंदर है। प्रकृति की ये देन है। लेकिन मोंटू, ज्यादा फूल मत तोड़ना। ये फूल भी जीते हैं, सांस लेते हैं। इन्हें यहाँ रहने दे, ताकि और जानवर भी इनकी खुशबू ले सकें। मोंटू ने फूल को हवा में उछाला और हंसते हुए कहा। अरे तू हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है यार? जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करना। देख कैसे उड़ रहा है ये। लेकिन अंदर से वह कालू की बात मानता था। वह फूल को वापस झाड़ी में रखाया। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक छोटी, साफ नदी के किनारे पहुंचे। पानी इतना पारदर्शी था कि नीचे तैरती रंग बिरंगी मछलियां साफ दिख रही थीं। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की चहचहाहट चारों तरफ गूंज रही थी। चल, थोड़ा पानी पी ले, प्यास लगी है। कालू ने सुझाया और किनारे पर बैठ गया। मोंटू की आंखें चमक उठीं।
पानी पीना तो ठीक है, लेकिन मैं तो तैराकी कर लूं। कहते हुए वह नदी में छलांग लगा दी। छपाक की आवाज हुई और पानी के छींटे चारों तरफ उड़ने लगे। मोंटू पानी में तैरता, गोते लगाता। आजा कालू, तू भी आजा, मजा आएगा। कालू किनारे पर बैठा हंस रहा था। नहीं भाई, मैं तो किनारे पर ही ठीक हूं, लेकिन आहिस्ता करो, इतने छींटे मत उछालो मेरे पर। फिर भी कुछ बूंदें उसके कवच पर गिर गईं और वह मुस्कुराया। मोंटू की ये मस्ती उसे अच्छी लगती थी। आखिरकार मोंटू बाहर निकला, पानी टपकता हुआ। वाह, कितना मजा आया। अब चल, जामुन का पेड़ ज्यादा दूर नहीं है। वे फिर चल पड़े। जंगल अब घना होता जा रहा था। पेड़ इतने करीब थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में नमी की खुशबू थी और दूर दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अचानक मोंटू रुक गया। उसने कान लगाए। सुन कालू, वो क्या आवाज है? उसकी आवाज में थोड़ा डर था। कालू ने भी रुककर सुना। दूर से सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई बड़ा जानवर झाड़ियों को रगड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हो। आवाज भारी और डरावनी थी। शायद कोई हिरन होगा, घास खा रहा हो। चिंता मत कर, चलना। कालू ने शांत करने की कोशिश की। नहीं यार, ये आवाज तो बहुत बड़ी है। रुक, मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ। मोंटू फुर्ती से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। डालियों से झांककर उसने दूर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से नीचे उतरा। कालू, बड़ा खतरा है। वहां एक विशाल भालू है। झाड़ियां हिला रहा है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, और लग रहा है बहुत गुस्से में है। शायद उसका बच्चा खो गया हो या कोई और परेशानी। कालू ने चारों तरफ देखा। उनका रास्ता ठीक उसी दिशा में था जहां भालू था। तो अब क्या करें? सबसे सुरक्षित को यही है कि वापस लौट जाएं। जामुन बाद में भी खा लेंगे। लेकिन मोंटू की जिद सामने आ गई। नहीं यार, इतना दूर आ गए हैं, अब वापस कैसे? जामुन तो मुझे चाहिए ही। चल, हम चुपके चुपके निकल जाते हैं। मैं आगे जाकर देखता रहूंगा, कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन मोंटू, अगर वो हमें देख ले तो? भालू बहुत ताकतवर होता है। कालू चिंतित था। वह जानता था कि मोंटू की जल्दबाजी कभी कभी मुसीबत लाती है। अरे चिंता मत कर, मैं तो तेज भाग सकता हूँ। अगर कुछ हुआ तो तुझे किसी झाड़ी में छुपा दूंगा। मोंटू ने कालू को हल्का धक्का देकर आगे बढ़ाया। वे अब बहुत सावधानी से चलने लगे, पैरों की आवाज भी नहीं होने देते। सरसराहट अब करीब आ रही थी। लेकिन अचानक सामने एक बड़ा दलदल आ गया। चारों तरफ गहरा कीचड़, बुलबुले उठ रहे थे और बदबू आ रही थी। दलदल इतना चौड़ा था कि पार करना मुश्किल लग रहा था। अरे, ये तो वो दलदल है, मैं तो भूल ही गया था। कालू ने चिंता से कहा। कोई बात नहीं, मैं तुझे कंधे पर उठाकर पार ले जाऊंगा। मोंटू ने आत्मविश्वास से कहा। उसने कोशिश की कालू को उठाने की, लेकिन कालू का कवच बहुत भारी था और दलदल की कीचड़ पैरों को चूस रही थी। एक कदम आगे बढ़ाते ही मोंटू का पैर फिसला। नहीं मोंटू, मत ट्राई कर, गिर जाएंगे दोनों। बेहतर है दूसरा रास्ता ढूंढें। कालू ने रोकते हुए कहा। लेकिन तभी पीछे से जोरदार दहाड़ गूंजी। भालू बहुत करीब आ गया था। उसकी भारी पदचाप की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। भाग कालू, मैं तुझे खींचता हूँ। लेकिन कालू की स्पीड धीमी थी और वे मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। अचानक झाड़ियां हिलीं और सामने से विशाल भालू निकला। उसका शरीर बड़ा और मांसल, बाल उलझे हुए, आंखें लाल और गुस्से से चमक रही थीं। वह गरजा। कौन हो तुम दोनों? मेरे इलाके में घुसपैठ क्यों की है? मोंटू डर से कांप गया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा। भाई भालू, हम कोई दुश्मन नहीं, बस गुजर रहे थे। जंगल के उस पार जामुन खाने जा रहे थे। कोई गलत इरादा नहीं है, कसम से। भालू ने नाक सिकोड़ी और सूंघा। उसकी सांस भारी थी। जामुन? वो मेरे इलाके के पेड़ के हैं और आज मेरा मूड बहुत खराब है। कल रात किसी ने मेरा शहद का छत्ता तोड़ दिया, सारा शहद बह गया। अगर तुम दोनों का इसमें हाथ है तो आज खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं भालू भाई, हम तो शाकाहारी हैं, शहद हम छूते भी नहीं। मोंटू ने हाथ जोड़ लिए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। कालू इस सब में शांत रहा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और शांत स्वर में कहा। भालू भाई, हम सच बोल रहे हैं। हमने आपका छत्ता नहीं तोड़ा, लेकिन अगर आपका मूड खराब है और शहद खोया है तो हम मदद कर सकते हैं। अपराधी को ढूंढने में साथ देंगे। भालू ने कालू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका मजाक उड़ा। तुम, ये धीमा धीमा कछुआ मदद करेगा? हंसाओ मत मुझे। हाँ भालू भाई, मैं भले धीरे चलता हूँ, लेकिन जमीन को अच्छे से देखता हूँ।
निशान पढ़ सकता हूँ, गंध सूंघ सकता हूँ, और मोंटू ऊपर से सब देख लेगा। हम मिलकर जल्दी ढूंढ लेंगे। कालू की आवाज में विश्वास था। मोंटू हैरान था कालू की हिम्मत देखकर। वह जल्दी से बोला, हाँ हाँ, कालू बहुत समझदार है। हम दोनों मिलकर आपका अपराधी पकड़ देंगे, पक्का। भालू थोड़ा शांत हुआ। उसने सोचा, सच कह रहे हो? ठीक है, मदद करो। अगर अपराधी मिल गया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। दोनों सहमत हो गए। अब सस्पेंस बढ़ गया था। आखिर शहद का छत्ता किसने तोड़ा था? भालू उन्हें अपने इलाके के गहरे हिस्से में ले गया। वहां एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। उसकी ऊंची डाल पर शहद का बड़ा छत्ता लटका करता था, लेकिन अब वह टूटा हुआ नीचे गिरा पड़ा था। चारों तरफ शहद बहा हुआ था। देखो, ये हालत कल रात किसी ने तोड़ा, सारा शहद चाट गया। निशान देखो। भालू ने गुस्से से कहा। कालू जमीन के करीब झुका। उसने धीरे धीरे निशान देखे। ये पंजे बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे, और यहाँ पंखों के निशान जैसे। कोई उड़ने वाला जानवर। गंध भी मीठी है, लेकिन शहद की नहीं, जैसे कोई फल खाने वाला। मोंटू इस बीच पेड़ पर चढ़ गया था। वह ऊपर ऊपर देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक दूर की डाल पर गई। अरे कालू, भालू भाई, वहां देखो, एक काली चिड़िया बैठी है। उसके मुंह और पंखों पर शहद लगा हुआ चमक रहा है। सबने देखा। दूर एक ऊंची डाल पर काली चिड़िया चुपके से बैठी थी, लेकिन उसकी चोंच पर पीला शहद साफ दिख रहा था। वह डर से इधर उधर देख रही थी। भालू ने जैसे ही देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। वह जोर से दहाड़ा। अरे काली चिड़िया, तूने तोड़ा मेरा छत्ता, आज तेरी खैर नहीं। काली चिड़िया डर गई। उसने पंख फैलाए और बोली, सॉरी भालू भाई, रात में भूख लग गई थी। शहद बहुत मीठा लगा, बस चख लिया। कहते हुए वह ऊंची उड़ान भरकर भाग निकली। भालू उसके पीछे दौड़ा, पंजे मारता हुआ, लेकिन काली चिड़िया हवा में थी। आखिरकार काली चिड़िया दूर उड़ गई। भालू हाँफता हुआ लौटा। उसका गुस्सा अब काफी कम हो गया था। चलो, वो भाग गई, लेकिन तुम दोनों ने सच में मदद की। धन्यवाद। अब जाओ, मेरे जामुन के पेड़ से जितने चाहो जामुन ले लो, कोई रोक टोक नहीं। मोंटू और कालू की जान में जान आई। वे खुशी खुशी जामुन के पुराने बरगद के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुईं। डालियां जामुन से लदी थीं। काले बैंगनी रसीले फल। मोंटू तो पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे जामुन तोड़कर नीचे फेंकने लगा। कालू नीचे बैठा उन्हें इकट्ठा करता और खाता। दोनों ने खूब खाए। मुंह हाथ सब जामुन के रस से रंग गए। वाह कालू, आज तेरी समझदारी न होती तो हम भालू के पेट में होते। मोंटू ने हंसते हुए कहा। कालू मुस्कुराया। और तेरी चालाकी और फुर्ती ना होती तो अपराधी का पता न चलता। हम सच में अच्छी टीम है। एक की कमजोरी दूसरे की ताकत से पूरी हो जाती है। हाँ यार, सच्ची दोस्ती यही तो है। लेकिन आज तो डर के मारे मेरी पूंछ सीधी हो गई थी। अगली बार तेरी बात पहले मानूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा।